जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर, तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आर एस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। सिवान जिले के बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र के युवराज मैरिज हॉल में दरबार परिवार के यूसुफ साहब की 104वीं जयंती पर महिला संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व राजद नेता सह समाज सेवी अनवरारुल हक ने किया। अनवरारुल हक ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि आज महिला संवाद सम्मेलन में दरबार परिवार के पूर्व सांसद यूसुफ साहब के जीवन और उनके योगदान को याद किया गया है। उन्होंने बताया कि सांसद रहते हुए यूसुफ साहब ने सिवान के विकास में महत्वपूर्ण और सराहनीय भूमिका निभाई थी। अनवरारुल हक ने सम्मेलन में मौजूद महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि सरकार बनाने में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम होती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे आकर राजद महागठबंधन को वोट देना चाहिए ताकि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सके। उन्होंने वादा किया कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, पलायन रोका जाएगा और हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिला को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस मौके पर राजद के जिला प्रवक्ता गब्बर यादव भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि अनवार बाबू पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। गब्बर यादव ने बताया कि दरबार परिवार का योगदान हमेशा समाज और राजनीति दोनों क्षेत्रों में अहम रहा है। इस महिला संवाद सम्मेलन में एक बार फिर ये संदेश दिया कि सिवान की राजनीति में दरबार परिवार और राजद का योगदान अब भी उतना ही प्रभावशाली है जितना पहले हुआ करता था। आज मोहम्मद यूसुफ साहब की जयंती के अवसर पे हमने एक प्रोग्राम रखे थे, महिला जन संवाद प्रोग्राम भी रखे थे उसी के साथ साथ। और ये युवराज मैरिज हॉल बढ़िया जामू रोड में जो है, यहाँ पे हम लोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और मुख्य मकसद जो है जयंती समारोह मोहम्मद यूसुफ साहब की थी, उनके बारे में लोगों को बताना था। जो भी उन्होंने सिवान के विकास के लिए काम किया उसके बारे में लोगों को जागरूक करना था। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जो भी नेता लोग हैं, पहले के भी हमारे पूर्वज जो है मोहम्मद यूसुफ साहब, उन्होंने सिवान के विकास के लिए काफी काम किया। आगे चल के डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ने सिवान के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो जब भी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोगों को, इस तरह के लोगों को मौका मिलता है, वो लोग सिवान के विकास के लिए काम करते हैं। तो हम लोग तमाम इस सब बातों को बता रहे हैं। और अभी चूंकि चुनाव का समय है, तो हम लोग का मुख्य मकसद जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बनाना है। तो उसी के लिए हम लोग तमाम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी की एक योजना है माई बहन मान योजना, उसको ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को बताने का काम किया जा रहा है, महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। और मकसद यही है कि बिहार की आधी आबादी महिला है। अगर महिला जागरूक हो जाएंगी, और जिस तरह का माहौल चल रहा है हम लोग देख रहे हैं कि जनता परिवर्तन के मूड में है, इस बार इस गरीब विरोधी सरकार को सत्ता से बेदखल करेगी। और इसमें बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का होगा। और विशेषकर जो योजनाएं हमारे नेता की हैं, माई बहन मान योजना या और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, इससे युवा वर्ग जो है वो काफी उत्साहित है। उसको लगता है कि अगर आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार में रोजगार मिलेगा और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारे नेता बोले हुए हैं कि बिहार के जिस भी युवाओं के पास डिग्री होगी उन तमाम लोगों को नौकरी देने का काम किया जाएगा। और भी बहुत सारे रोजगार के अवसर का सृजन किया जाएगा। यहाँ बिहार में कल कारखाने लगाए जाएंगे। तो हमारे नेता के पास विजन है, जनता इस बात को जान रही है, विशेषकर युवा जो है उत्साहित है, महिलाएं काफी उत्साहित हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस बार 20 साल पुरानी ये एनडीए की जो सरकार है, ये सरकार को जनता जो है बिहार की उखाड़ फेंकेगी, बिहार में राष्ट्रीय जनता महागठबंधन सरकार को बनाएगी। समर्थन दे दिया है। अभी जिस तरीके से पहली बार वो मंच साझा करके आपके साथ खड़े रहे हैं, क्या इसको समझा जाए कि अनवार बाबू को मोहर लग चुका है? देखिए, गब्बर यादव जी हमारे पुराने मित्र हैं और काफी दिनों से वो हम लोगों से जुड़े हैं, दरबार परिवार से भी जुड़े हैं। और आज मतलब मौका उनको मिला, हम उनको बोले हुए थे कि हमारे इस प्रोग्राम में आइए, तो आज वो आए थे। और उन्होंने जिस तरह समर्थन दिया उसका हम दिल से उनके लिए आभार प्रकट करते हैं। और तमाम जो भी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के नेता लोग हैं, वो तमाम लोग हम लोग के साथ घूम रहे हैं, रह रहे हैं। सबको मालूम है कि देखिए, हम लोगों का मुख्य मकसद चुनाव लड़ना तो बात की बात है, जब टिकट डिक्लेयर हो जाएगा हम लोग करेंगे। अभी हम लोग तमाम योजनाओं को बता रहे हैं, तेजस्वी यादव जी को
मुख्यमंत्री बनाना है, उसी के विजन को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। उनके तमाम योजनाओं को बताया जा रहा है युवाओं को, महिलाओं को। जिनके लिए प्रोग्राम रखा गया मरहूम आपके दादाजी यूसुफ साहब के लिए बहुत सारी उपलब्धियां सिवान के लिए किया, क्या लगता है ये सब चीजें इस चुनाव में आपको लगता है ये सब चीजें आएगा, काम आएगा? देखिए, अगर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन हमको प्रत्याशी बनाती है तो नो डाउट है जो भी हमारे पूर्वज लोग सिवान के विकास के लिए काम किए हैं, और उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो धीरे धीरे लोग जाने हैं। उससे काफी हम लोग चूंकि क्षेत्र में घूम रहे हैं तो काफी लोग उत्सुक हैं। लोग पुराने लोग तो जो जानते हैं वो तो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, नए लोग भी काफी उत्साह से सब बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम लोग जब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो हमारे पूर्वजों के पहले किए हुए कामों का फायदा हम लोगों को मिल रहा है। आपको प्रत्याशी बनाते किस बेस पे आपको बॉडी में प्रत्याशी बनाया गया? जिस तरह से आज आपको गब्बर यादव ने समर्थन दिया है, जिस तरह गब्बर यादव ने आपको समर्थन दिया है, आज जिस तरह गब्बर यादव ने समर्थन आपको दिया है, क्या लगता है कि जो लोग गब्बर यादव पहले जिस तरह से समर्थन नहीं दे पा रहे थे या फिर साथ नहीं नजर आ रहे थे, आज जो नजर आए, इससे क्या साबित होता है कि जो आपके और जो नेता हैं दल के, वो लोग धीरे धीरे आपके साथ जुड़ रहे हैं और एक अरमान बाबू के पक्ष में हवा चल पड़ी है? देखिए, तमाम नेता जो है वो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, पहले भी। गब्बर यादव जी अभी तक नहीं आए थे कार्यक्रम में, वो आएंगे, आ ही रहे हैं। अब आने वाले वक्त दिनों में और लोग भी जुड़ेंगे। आपका जो सवाल था यूनुस भाई, आपका जो सवाल था ये किस बेस पे बहड़िया की जनता हमको ये करेगी, तो तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल से हम यहाँ घूम रहे हैं, और हमारे पूर्वज जो है वो 19 साल से सिवान के सांसद रहे। आगे आने वाले दिनों में पहले वो लोग थे, और सिवान का विकास का जिस तरह वो काम किए। और देखिए, सांसद जो होता है वो हर विधानसभा का होता है, और सिवान जिले में जितने 8 विधानसभा जो है, उस 8 विधानसभा में दरबार परिवार के समर्थक, हमारे समाज के लोग, हम लोग के परिवार के समाज के लोग, हम लोग को चाहने वाले लोग, हमारे शुभचिंतक तमाम 8 विधानसभा में हैं, और सारे लोग बहुत उत्सुक हैं। और उसी में बहड़िया विधानसभा आता है। बहड़िया विधानसभा से दरबार के लोगों को विशेष लगाव शुरू से रहा है, क्योंकि आप देखते होंगे काफी ज्यादा जमीन जायदाद यहाँ है, तो जमीन जायदाद हमारे पूर्वज यहाँ रखे थे। इसका मतलब है कि यहाँ से लोगों से पुराना लगाव है। तमाम जमीनें जो है वो पुश्तैनी जमीन है, और अगल बगल के क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग हमारे लोग से जुड़े हुए हैं। कहीं पोखरा में तालाब के जरिए, कहीं बिन समाज, मल्लाह समाज भी जुड़ा हुआ है, तमाम तरह के लोग जुड़े हैं। बहड़िया से एक विशेष लगाव दरबार परिवार को था। इसी वजह से हम बहड़िया विधानसभा में, चूंकि हमारे पूर्वज 8 विधानसभा के वो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो बहड़िया विधानसभा हमको अच्छा लगा। इसलिए हम लोग, हमारा भी चूंकि खेल से रुचि था, तो बहुत सारे खिलाड़ी हमारे दोस्त लोग जो है वो बहड़िया विधानसभा से थे, इसीलिए हम बहड़िया को चुने। यहाँ से घूमने का हम लोग काम किए। अभी भी देखिए 2-3 दिन में टिकट क्लियर होगा। अभी भी हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि हम भावी प्रत्याशी हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन हमको उम्मीदवार बनाएगी, अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, सिवान जिला के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि अनवारुल हक को टिकट देने से बढ़िया सीट निकल जाएगा, तो हमको देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। नहीं तो पार्टी जिसको भी देगी उसके साथ हम लोग रहने का काम करेंगे। मकसद सरकार बनाना है, मकसद चुनाव लड़ना नहीं है। और दरबार परिवार के पुरानी राजनीति को समाज के सामने लाना था, इस मकसद से हम लोग काम कर रहे थे, और हमको लगता है कि हम लोग धीरे धीरे इसमें कामयाब होंगे। जनप्रिय सिवान के पूर्व सांसद हमारे यूसुफ साहब का जयंती आज जन्मदिन है। उस अवसर पे उनके ही पोता उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, बड़े भाई राष्ट्रीय जनता दल के नेता अनवर बाबू, और इसी कड़ी में उन्होंने रखा है महिला संवाद। इसी में हम लोग उपस्थित हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि अनवर बाबू के उपस्थिति में और यूसुफ साहब के जयंती के मौके पर बहुत सारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, नेता और सिवान बहड़िया विधानसभा से आए हुए मेरी माताएं एवं बहनें यहाँ उपस्थित हैं। ये देख करके मुझे बहुत खुशी होती है। और इस अवसर पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर इसी तरह से आप लोग राष्ट्रीय जनता दल को सहयोग करते रहे तो बहुत जल्द ही ये सामने 25 का चुनाव है, जिसमें यहाँ से हमारे अनवारुल बाबू भी बहुत मजबूत दावेदार हैं, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। हो सकता है इनको सिंबल मिले तो यही विधायक यहाँ से बनेंगे, और भी सारे लोग यहाँ उम्मीदवार हैं।
लेकिन इनका जो प्रेम भाव है, जो नेचर है, ये राजनीतिक सामाजिक सोच वाले घर से ताल्लुक रखते हैं और इनका जो छवि है बहुत साफ सुथरा है। इनके घर में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या दलित हो या फॉरवर्ड हो, सभी लोग एक समान से इनके पास जाते हैं। इनके घर में पूर्वों के नेता से भी मिलते थे, इनके साथ भी यही बिहेव और व्यवहार लोग करते हैं, ये भी उनका सम्मान करते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हुए कहूंगा कि जिस तरह से महिला संवाद इन्होंने रखा है उसका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इससे काफी राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगा और मुझे लगता है कि क्षेत्र में इनका बहुत जोरदार कैंपेनिंग चल रहा है। पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत नेता इस तरह से काम करते हैं, हम लोग उनके कदम से कदम मिला करके हमेशा साथ चलने के लिए तैयार हैं। मेरा यही पर्सनल सोच है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता होने के नाते कि मैं हर संभव 2025 के चुनाव में बिहार में इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देखना चाहता हूं, क्योंकि बिहार की सम्मानित जनता, किसान, नौजवान, माताएं, बहनों, बुजुर्ग सभी लोग एक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि जब बिहार में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तब जाकर के विकास होगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, किसानों की चेहरे पे लाली आएगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ज्यादा कुछ नहीं करते हुए मैं यही कहूंगा, अनवारुल बाबू ने ऐसा कार्यक्रम रखा है और यूसुफ साहब के जयंती के अवसर पे मैं उनके चरणों में फूल अर्पित करता हूं और अनवारुल बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देता हूं। आए हुए तमाम माताएं एवं बहनों को मैं अपने तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल।